मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोषा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं कि जिससे सबकी तबीयत हरी हो जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाव से अपनी आंखों में लगाया था, दिल थाम करके खबर सुने जो मैंने घर में नहीं बनाई। रियासत नाम नेहाद मदीना कायम कर चुकने वाले F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख करके कर्जा लेने चले हैं। सुभान अल्लाह। और लाओ तब्दीली, वो तब्दीली सरकार जो नून लीग पर मुताद्दिद अहम इमारात गिरवी रखकर पैसों कर्जों के हुसूल का दावा कर चुकी, इल्ज़ाम लगा चुकी, मुताद्दिद बयानात इस हवाले से सामने आए, लेकिन आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे 2 साल इस चैनल में होने को आए, पिछले 2 साल पिछले चैनल में था। इतने अरसे 2.5 साल में हुकूमत के इसमें कोई एक रेफरेंस, कोई एक पेपर नहीं आया जिससे यह साबित होता हो कि पिछले वाले भी यही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है तब्दीली सरकार। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लिया जा चुका। 500 अरब रुपए। यही सिकूक बॉन्ड्स का चक्कर इसहाक डार ने चलाया था। इसहाक डार पर तबर्रा अपनी जगह, उन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो कर रही है ये तब्दीली सरकार। और जाहिर है कि इस खुशफहमी में अगर आप पड़ जाते हैं कि ये 500 अरब रुपए आपको और मुझे हमारे घरों पर मनोसलवा उतारने के लिए लिया गया है, तो आप मुंह धो रखिए या किसी अच्छे दिमागी मुआलिज का रुजू कीजिए। ये रकम सरकार की उन्हीं अल्ले तल्लों पर जिस पर आज से पहले चोरों और डाकुओं के दौर में उड़ती रही है। कहते हैं सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खात्मे की बात करना गलत है। मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोफेशन त्याग करके आलू छोले बेचूं, क्योंकि यहां रिसर्च करने की नौबत ही नहीं आती। हर दूसरे दिन ये सरकारी लोग एक ना एक ऐसा भंड मारते हैं, ऐसा शोषा छोड़ते हैं कि जिस पे आदमी सोचता है कि हंसूं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात करूं कि जिससे सबकी तबीयत हरी हो जाए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरे मुल्क का चक्का जाम करके रखा था। बाबाए पीटीआई के दिए हुए कंटेनर से इन्होंने पाकिस्तान का धड़म तख्ता कर दिया था। वो जिनको सदारती इस्तिस्ना दे करके और ऐवाने सदर में बिठा रखा है, वो कराची की शारा फैसल इस तरह से बंद करवाते रहे हैं कि जिस तरह से कोई जय्यद, आप समझ लीजिए शरीफ आदमी की जिद क्या होती है आप जानते हैं। पार्लियामेंट हमला केस में खुद वजीर आजम को बरी किया जा चुका, लेकिन क्या यह बरात दुरुस्त थी? मेरा ख्याल है इसका जवाब भी आपको पता है। यह बात तो खैर वजीर आजम को भी पता है, लेकिन मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ जाते हैं। ये इमारतें गिरवी रखने का सिलसिला अगर उन्होंने शुरू किया था, उसके दस्तावेजी सबूत अब तक तो नहीं आए। उससे भी कता नजर ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत, इसके एवज 500 अरब रुपए का जो कर्जा लिया था, इसमें से सिर्फ 500 रुपए का हिसाब आप मुझे दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, जिस तरीके से इस मुमलकत खुदादात को गिरवी रखा गया साबका दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी तक उन मसाइल से नबरदमा होने में लगी हुई है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कर्ज़ों की, जिनको वापस करते करते मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो मौजूदा हालत हुई है और इसको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके रोका है और मैनेज किया है और पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो कुछ इस मुल्क के साथ कर दिया गया, जिस तरीके से इस मुल्क को गिरवी रख दिया गया। सर ठीक है, देखिए मेरा पॉइंट पूरा ये तो हम 2.5 साल से सुन रहे हैं कि वो बहुत बुरे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये गीत अब पुराना नहीं, हो गया, वो नया कुछ डालें, कोई नया मंजन लाएं। ठीक है, मैं मानता हूं, क्यों लाएं? अच्छा मैं एग्री करता हूं ना, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है, मौजूद है अपनी जगह पे। सर एग्री कर लेता हूं बगैर किसी बहस के, ऐसे ही थे वो लोग। बस आगे बढ़े, 500 रुपए का हिसाब दीजिए। वो 500 अरब रुपए कहां गए?
कर्जा उतारने के लिए एक और इमारत गिरवी रख करके फिर कर्जा ले लिया और फिर कर्जा चुकाया जाएगा। उससे कितना कर्जा लिया जाएगा और वो कर्जा किसके, आप समझ रहे होंगे कौन चुकाएगा। 500 रुपए का हिसाब मांग रहा हूं, 500 अरब रुपए का नहीं। देखिए आरफिन, मैं ना तो वजारत ख़जाना का तर्जुमान हूँ और ना ही ये मेरी नॉलेज में जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मुझसे ये क्वेश्चन आपका बनता नहीं ही नहीं। डन हो गया सर, डन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। अब हम जाएंगे अल्लाह आपको नेकी दे, अली परवेज मलिक साहब के पास। अली परवेज मलिक साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, मुझे साफ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। मैं आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं सुन सका आरफीन साहब, बट अब आवाज़ क्लियर है। मैं इनको यहाँ पे चैलेंज करके जा रहा हूँ कि इनकी हुकूमत इतनी नालायक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतें, उनका जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें और पिछले 2-2.5 साल का जो कर्जा है वो एक साइड पे कर लें, तो इन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर उससे भी ज्यादा कर्जा ले लिया जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 हुकूमतों के अंदर सर आपका मैं बात कर रहा हूँ चौधरी बरादरान की, जिन्हें अपोजिशन में कंटेनर पर से आपको नजर आता था कि वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं और पता नहीं क्या क्या है। उस वक्त कातिब तकदीर ने आसमानों पर एक और फैसला लिख दिया था। मगर क्या कहिए कि बहरहाल सियासत में सब कुछ झेलना पड़ता है। अब उन्हीं को नेकोकार करार दे दिया है और नैब में जितने भी केसेस थे वो वापस हो गए हैं। आप समझ रहे होंगे फाइल वगैरह सब बंद हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि एहतसाब का सफ़र जो है वो चैन से कटेगा। अब दूसरी जानिब पीटीआई पंजाब से सेनेट की एक सीट काफ लीग को देने पर आमादगी का इजहार भी किया गया है। रावी चैन ही चैन लिखता है, इसका मतलब है गुड गवर्नेंस का ये सफ़र ताहाल जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफिन, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इस तरह का कोई मामला नहीं है। इस वक्त जो असल सूरत हाल है पीडीएम की वो आप सबके सामने है। ये बेसिकली ये दोनों पार्टियां इस वक्त खुद आपस में एक दूसरे को एक्सपोज करने की जंग के अंदर मसरूफ़ हैं और इनको फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो इनको परेशानी है, आपने देखा होगा कि अभी बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये भी एक इनकी आपस की एक कंट्रोवर्सी है, आपस की एक साजिश है एक दूसरे को एक्सपोज करने की। पीपल्स पार्टी को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी है कि ये जो इस्तीफ़ा मुहिम चलाई गई थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 40% इस्तीफ़े मौसूल हुए थे, सिर्फ ओनली 40%। 60% लोगों ने इस्तीफ़े ही नहीं दिए थे और इसीलिए आज ये उसको एक्सपोज करने के लिए अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि PMLN के लोग उनके साथ नहीं हैं। अगर अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो वो डेफिनेट नाकाम होगी और इसमें PMLN एक्सपोज होगी।